अब घर में पहले जैसी चुप्पी नहीं, लेकिन बीते दिनों की परछाई अब भी दीवारों से टकरा जाती। पत्नी अक्सर पहले अकेले बैठकर सोचती कि अगर को शब्द में कर दिया होता तो शायद ऐसा हालात ना बिगड़ता, मगर वह खुद को समझती कि हर औरत में इतना साहस नहीं होता कि वह अपने ही घर में अपनी तकलीफ जाहिर करे सके। उसने हमेशा रिश्तों को बचाने के लिए खुद को पीछे रखा, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने सपनों को खामोशी में दफना दिया। जब अब पति उसके करीब आ गया था तो वह खुश तो थी, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं डर था कि वह बदल कहीं फिर से वक्त के साथ खो न जाए। कई बार वह आधी रात को उठकर चाय बनाता और सोचता कि यह क्या हो गया। क्या सच में मुझे समझ आ चुका था कि यह एक वक्त का एहसास है। पति भी बदल चुका था, उसे अब समझ आ चुका था कि किसी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज गुस्सा नहीं बल्कि वह खामोशी होती है जो किसी वक्त रिश्तों में सबसे इंसान बोलना छोड़ देता। अब वह पत्नी की आंखों में छुपे सवाल पढ़ने लगा था, उसके चेहरे की थकान पहचानने लगा। कभी कभी बिना कुछ कहे पास बैठ जाता, कभी बस उसका नई शुरुआत हो गई थी, भाषा बन गई थी। उससे एहसास हो चुका था कि पत्नी को बड़े वादों की नहीं, भास इस सब भरोसे की जरूरत है कि भावनाओं मायने रखती हैं। धीरे धीरे पत्नी का मन हल्का होने लगा था। अब वह खुलकर बोलने लगी, हंसने लगी, अपने मन की बातें रखने लगी, लेकिन अब उसकी हर बात में कई गहराई थी, एक ठहराव जैसा उसने जिंदगी में बहुत कुछ करीब से देखा हो। वह जान चुकी थी कि वह चुप रहकर सहना कोई समझदारी नहीं बल्कि खुद को खो देना होता है। और पति समझ चुका था कि अगर समय रहते किसी की खामोशी ना सुनी जाए तो एक दिन खामोशी रिश्तों का आखिरी सच बन जाती है। कहानी अब किसी दुख पर खत्म नहीं होती एक बल्कि सीख पर आकर रुकती है कि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से चलती है। और पत्नी की खामोशी अगर वक्त रहते समझ ली जाए तो कभी खामोशी रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। वक्त बीत गया, लेकिन अब वह वक्त पहले जैसा बेहद नहीं था। अब इसमें समझ थी, ठहराव था और सबसे ज़रूरी एहसास था। पत्नी जब सुबह उठती तो अब उसे डर नहीं सताता कि आज भी उसकी बात सुनी जाएगी, रह जाएगी। फिर भी कभी कभी पुराने जख्म अचानक हरे हो जाते हैं। वह चुपचाप सोचने लगती है कि अगर यह बदलाव पहले आ गया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफपन में अपनी जवानी, अपनी इच्छाएं, अपनी हंसी सब कुछ परिवार के नाम पर कर दी थी। और तब भी उसके दिल में कौन ऐसा था जो वर्षों की अनकही पीड़ा जमा की थी। वह चाहती थी कि कोई उसे समझे, उसका सहारा बने। बेकार नहीं गया, उसकी कमजोरी नहीं थी बल्कि रिश्तों को बचाने की कोशिश थी। पत्नी को हमेशा समझदार मानकर उसे दर्द में हल्का समझ लिया। वह जान गया था कि औरत का चुप रहना उसकी सहमति नहीं बल्कि उसकी थकान होती है। कई बार उस रात को सो नहीं पाता, व्यर्थ यही सोचता कि अगर एक दिन पत्नी में खामोश हो जाती तो। कभी कभी बिना वजह माफी मांग लेना, सिर्फ इसलिए कहीं फिर से देर न हो जाए। धीरे धीरे वजह पत्नी के चेहरे पर वह सुकून, उसने अपमान लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं। वह अब जानती थी कि रिश्तों में खुद को पूरी तरह प्यार नहीं होता, उससे खुद रहेंगे, क्योंकि उसने समझ लिया कि खामोशी में रिश्तों बचाने की नहीं, टूटने की हार नहीं मान रही होती, बस इस बार यह देख रही है कि क्या कोई और तो वह बोलना नहीं छोड़ेगी, वह उम्मीद करना छोड़ देती है। अब हालात धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन बीते हुए सवालों की चुप्पी इतनी आसमानों में मिटाने वाली नहीं थी। पत्नी बाहर से भले ही सामान्य दिखने लगी थी, मगर अंदर कहीं न कहीं वह अभी भी टूट रही थी। वह हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती, खुद को समझाती कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर हमेशा बना रहता था कि किसी
कहीं फिर से अनदेखी, वह चुप्पी, वही अकेलापन अब वापस न आ जाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी में रखते बिता दी थी, अपने लिए कुछ मांगा सीखा ही नहीं। अब वह जब पति उसे समझने लगा था, तब भी वह पूरी तरह खुल कर नहीं जी पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने फिर से भरोसा किया और वह टूट गया तो शायद इस बार खुद को संभाल नहीं पाएगी। पति भी अब हर दिन खुद से लड़ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने जिस औरत को हमेशा मैं समझा, वही अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। उसे याद आने लगा कि कितनी बार पत्नी ने कुछ कहना चाहा होगा, लेकिन उसने समय ना होने के बहाना दिया। अब वह हर पल यह साबित करना चाहता कि वह बदल चुका है, लेकिन अब वह सिर्फ पति नहीं बल्कि एक साथी बनना चाहता है। कई बार सुनता और मन ही मन में खुद को कोसता कि इतनी देर क्यों हो गई है समझने में। धीरे धीरे पत्नी ने महसूस किया कि उसे अपने दर्द को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वह खुद को दोषी मानता है। उसने समझ लिया कि रिश्तों में सहना ही प्यार नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, सुनना और साथ खड़ा होना ही असली प्यार है। अब उसकी खामोशी डर की वजह से नहीं, बल्कि सुकून की वजह से थी। वह जानती थी कि अगर वह चुप हो जाएगी तो कई जो उसकी खामोशी की वजह समझ लेना, और यही फिर कहानी एक गहरी सीख छोड़ जाती है कि पत्नी की खामोशी कोई साधारण चुप्पी नहीं होती। वह सालों का दर्द, अनकही उम्मीद और टूटे विश्वास की आखिरी सीमा होती। अगर उस खामोशी के समझते रहते लिया जाए तो रिश्ता बच सकता है, वरना खामोशी एक दिन सब कुछ खामोश कर देती है। वक्त अब आगे बढ़ने लगा चुका था, लेकिन पत्नी के मन में बीते दिनों की परछाई अब भी जिंदा थी। वह बाहर से शांत थी, अंदर कहीं न कहीं डर हमेशा साथ चलता। डर कि यही बदलाव अस्थायी हो गए थे। अब उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, अपने सपनों से लेकर अपनी पहचान तक, और अब जब सब कुछ धीरे धीरे संभल रहा था तो वह हर खुशी को बहुत संभाल कर जीती थी। उसे याद आता था कि कैसे उसने सालों तक अपनी तकलीफ को मुस्कान के पीछे छिपाया था। उसने खोल कर दिया। वह बदल चुकी थी। वह जानती थी कि प्यार में चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। अब वह बोलती थी, लेकिन शिकायत लहजे में नहीं, बल्कि अपने मन की सच्चाई साथ साथ। पति वह बदल महसूस करता और यह एहसास और भी ज़्यादा चुभती कि काश उसने यह समझ लिया पहले। छोटी छोटी बातों में हाथ बटाना और उसकी खामोशी महसूस करती, यही वह पल जो थे जिन्हें रिश्तों में जिंदा किया। और धीरे धीरे पत्नी की खामोशी बदलने लगे। अब वह दर्द नहीं थे, वह हर दिन, अब वह एक सुकून भरी चुप्पी थी जिसमें भरोसा और अपमान था। यह एहसास था कि उसे सुना जाएगा। कहीं यही एक बहुत गहरी बात सीखी जाती है कि पत्नी की खामोशी अगर समय पर समझ ली जाए तो खामोशी रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वह चुप्पी एक दिन सब कुछ खत्म कर देती है। समय के साथ साथ रिश्ते की परतें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन उन पर जमी पुरानी चुप्पी की धूल अब भी पूरी तरह साफ नहीं हुई। पत्नी अब पहले से ज्यादा बोलने लगी थी, मगर आपकी आवाज में अब भी एक हल्का सा डर छुपा था, जैसे हर शब्द बोलने से पहले वह सोचती है कि कहीं फिर से उसे गलत ना समझ लिया जाए। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस सोच में गुजार दिया था कि अगर वह खामोशी रहेगी तो घर बना रहेगा, रिश्ते बिखरेंगे नहीं। लेकिन अब उसे समझ चुका था, खोल कर देती है। कई बार अकेले बैठकर अपनी जिंदगी को देखती, कैसे उसने अपनी पसंद, अपनी खुशी, अपनी पहचान सब कुछ परिवार के नाम कर दिया, और बदले में यह उम्मीद की थी कि कोई उसके मन की आवाज पति। वह हर दिन खुद को कभी बड़े वादे की जरूरत नहीं, बस उसे यह महसूस किया था कि अकेले नहीं। अब वह छोटी छोटी बातों का हमेशा साथ देने लगा था। कभी कभी बिना कहे उसकी पसंद का खाना बनाता,
कभी थकी हुई आंखों देखकर बच्चों को संभाल लेता, कभी यूं चुपचाप उसके पास यूं छोटे-छोटे पल पत्नी के दिल पर गहरा काम कर रहे थे। उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी खामोशी बेकार नहीं गई, शायद अब कोई उसे समझने वाला हो गया। पहली बार महसूस किया कि यही असली जीत है, जब कोई इंसान टूटने के बाद रिश्तों को बचाने का फैसला करे। पत्नी की आंखें में अब शिकायत नहीं, बस एक उम्मीद थी कि अब उसकी बात सुनी जाएगी, टाली नहीं जाएगी। और यही कहानी एक नई दिशा लेती है, जहाँ खामोशी मजबूत नहीं रहती, जहाँ बोलना लड़ाई नहीं बनता और जहाँ रिश्ता डर से नहीं समझ से चलता है। क्योंकि सच्चाई यही है, पत्नी जब चुप रहती है तब वह सब कुछ सह कर रह जाती है, और जब बोलना लगती समझ लो वही रिश्ता बचना चाहती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।